हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। आई होप कि सभी ठीक होंगे और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं माँ सरस्वती क्लासेस में। आज हम अपना 9th का मैथ्स का कोर्स जो है कंटिन्यू करेंगे। हमने इसमें जो है 3 चैप्टर्स पढ़ लिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। अभी हमारा थर्ड चैप्टर रह गया था, तो थर्ड चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये आखिरकार ये चैप्टर क्यों बनाया गया, ऐसा क्यों इसको हमने जो है इतनी इंपॉर्टेंस दी। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इससे हम जान पाएंगे कि हम किसी भी चीज को कैसे लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मान के चलते हैं कि भाई दो दोस्त है अपने, बहुत जबरदस्त दोस्त है, ठीक है। अब वे दो जो जबरदस्त दोस्त है, उनके पास एक तीसरा बंदा आता है, ठीक है। मान लो हम इस बात को जानते हैं कि जो अच्छे दोस्त होते हैं वही आपस में दुश्मन भी बन जाते हैं कई बार, क्योंकि कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें उनको एक दूसरे को पसंद नहीं आती, और उसकी वजह से मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे हमने बहुत चीजें देखी है, मैं जस्ट एक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो कि ये रमन था और ये श्याम था, और इनका एक कॉमन फ्रेंड बनता है, मान लो, जस्ट लेट करके चलेंगे हम, ठीक। तो इनका एक नया नया कॉमन फ्रेंड बनता है, मान लो उसका नाम है पीयूष। उसका नाम है पीयूष, ठीक है। तो पीयूष इनका एक कॉमन फ्रेंड बन जाता है, ठीक है। पीयूष जो है वो ऐसे ही है, बस ये नहीं है कि बहुत खास दोस्त है, एक नया दोस्त है, उनका कॉमन फ्रेंड ऐसे ही जस्ट बन गया है, ठीक है। हम मान लो कि इनके बीच में थोड़ी फाइटिंग हो गई, ठीक है, रोहन और श्याम के बीच में, ठीक। रमन और श्याम के बीच में, इनके बीच में आर और एस के बीच में जो है फाइट हो गई, ठीक। तो अब रमन को श्याम के सारे सीक्रेट्स पता थे। श्याम ने कुछ ऐसी हरकत कर दी जिससे रमन को जो है काफी मतलब हर्ट हुआ, और उसकी वजह से इसके अंदर जो है जेलसी आ गई। क्या आ गई? जेलसी आ गई, ठीक है। जेलसी आने के बाद क्या हुआ कि भाई इसने इसको पकड़ा, पीयूष को पकड़ा, पीयूष को बोला कि मैं तुझे कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है। ये इसने कहा कि इसके घर पर जाइयो, रमन ने पीयूष को कहा कि शाम के घर पर जाइयो और उसके घर पर जाकर उसके पेरेंट्स को बताइयो कि इसके जो है ये जो है स्कूल के टेस्ट्स में, यूटी टेस्ट में जो है फेल हो गया है, ठीक। बस इतनी बात पीयूष ने सुनी और पीयूष वहां से भाग गया कि मैं जा रहा हूं, भाग रहा हूं, ठीक है। अब पीयूष जो है अपने घर जाता है, अपने घर से जो है तैयार होकर साइकिल वाइकल लेके निकलता है, और वो निकल पड़ता है। अब वो निकलते ही सोचता है कि मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। अब यही नहीं पता उसे जाना कहाँ है। अब वो थोड़ा सा निराश हुआ, यार मेरे को ये तो पूछ लेना चाहिए था कि भाई ये श्याम जो है रहता कहाँ पे है, क्योंकि अभी अभी नया दोस्त बना, ये किसी को जानता नहीं है, ठीक है। तो रमन के पास ये वापस आता है। रमन इसको कहता है कि पीयूष तुझे जो है, मान लो हम लेट कर लेते हैं, पीयूष तुझे जो है जीटीबी नगर जाना है, ठीक है। तो जीटीबी नगर, बस पीयूष ने फिर से ये बात सुनी और वो भागा अपने घर पे और जल्दी से उसने साइकिल उठाई। अब ये है पूरा जीटीबी नगर हमारे पास, मान के चलते हैं ये हमारे पास पूरा जीटीबी नगर है, ठीक है। ये हमारे पास जीटीबी नगर है, ठीक है। अब भाई पीयूष क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि पीयूष चाह रहा था कि इनमें से कोई मेरा एक अच्छा दोस्त बन जाए। अब पीयूष को लगा कि ये इसको फेवर करेगा रमन को, तो ये इसका अच्छा फ्रेंड बन जाएगा, ये इसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा शाम की जगह पे, ठीक है। क्योंकि देखो आजकल फ्रेंडशिप्स का जमाना है, तो दोस्ती वगैरह करते रहते हैं, और बच्चे सोचते हैं कि अच्छा दोस्त कोई बन जाए जल्दी से। अब लेकिन ये चाहे गलत ही काम क्यों ना हो रहा हो, ठीक है, ये एक चुगली टाइप हो गया। लेकिन हम अपने कंसेप्ट पे रहेंगे कि भाई जीटीबी नगर कुछ ऐसा दिखता है, जस्ट हम लेट करके चल रहे हैं। तो भाई पीयूष ने क्या करा, पीयूष ने फिर से अपनी साइकिल उठाई, ठीक है, और यहां पर बैठकर जैसे ही उसने पैडल मारा, और जैसे ही वो यहां पर पहुंच गया, अब यहां पर इसने देखा कि यहां पर तो ये तो बहुत बड़ा है, अब इसे नहीं पता, ठीक है। अब ये वापस आता है, ये यहां तक गया जीटीबी नगर तक और वापस आ गया। फिर ये वापस किसके पास गया? रोहन के पास, रमन के पास गया। रमन से पूछा, यार रमन तूने ये तो बता दिया कि वो जीटी, लेकिन रहता क्या है, वो रहता कहाँ, क्या मतलब मेरे को क्या पता, जीटीबी नगर बहुत बड़ा है। रमन उससे बोला कि तू इसलिए तो तू भाग जाता हर बार, मेरी बात तो पूरी सुन। तो उसने कहा कि चल ठीक है बता। उसने कहा कि जीटीबी नगर पे जाना है। उसने कहा ठीक है।
पीयूष ने कहा चल ठीक है जीटीबी नगर जाना है, और तुझे जीटीबी नगर में जो है मान लो साउथ जीटीबी नगर जाना है। कहां जाना है? साउथ जीटीबी नगर। बस उसने इतनी बात फिर से सुनी और वो फिर भाग गया। ठीक है, उसे लगा साउथ जीटीबी नगर होगा, वो भाग गया। फिर से इसने साइकिल पकड़ी, फिर ये यहां गया, और ये इसका पूरा का पूरा जो है एरिया मान लो साउथ जीटीबी नगर था। अब ये जैसे ही यहां पर पहुंचा, ये इस गली के मुहाने पे जाकर खड़ा हुआ। ठीक है, तो इसने पूछा कि यार ये तो बहुत बड़ी गली है, अब मुझे क्या पता ये अंदर कहाँ पे जाना है। मान लो ये साउथ जेटीबी नगर का मेन रोड था, तो ये यहां से वापस आता है। फिर से रमन यार ये फिर रमन को फिर से कहता है पीयूष कि यार वो साउथ जीटीबी नगर तो मैं पहुंच गया था, लेकिन आगे भी मुझे समझ नहीं आया जाना कहाँ है। फिर उसने कहा कि साउथ जीटीबी नगर में जो है तुझे गली नंबर या फिर स्ट्रीट नंबर 5 में जाना है। उसने कहा अच्छा 5 नंबर में जाना है, तो एक स्ट्रीट मान लो ये रही, एक स्ट्रीट ये रही, एक स्ट्रीट ये रही, एक स्ट्रीट ये रही, और एक स्ट्रीट ये रही। ठीक है, अब 1 2 3 ये स्ट्रीट नंबर 1, ये स्ट्रीट नंबर 2, ये स्ट्रीट नंबर 3, ये स्ट्रीट नंबर 4 और ये स्ट्रीट नंबर 5। ठीक है, अब ये वापस इतनी बात इसने फिर से सुनी, ये फिर से भागा वहां से। ठीक है, और ये अब की बार साइकिल को लेते 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 यहाँ स्ट्रीट नंबर 5 पे पहुंची। अब इसने देखा स्ट्रीट नंबर 5 में बहुत सारे घर है। अब ये फिर से कंफ्यूज हो गया कि भाई अब कौन से घर जाऊं, क्योंकि दिल्ली वाला एरिया है, किसी के भी घर में हम ऐसे पूछताछ नहीं कर सकते। ठीक है, लोग अच्छा फील नहीं करते। तो वो फिर से वापस निराश होके आया और उसने रमन से फिर से पूछा। ठीक है, रमन भाई वो 5 नंबर गली तक तो मैं पहुंच गया, लेकिन घर कौन सा है उसका? तो उसने कहा कि उसका जो हाउस नंबर है वो है मान लो 583। क्या है उसका हाउस नंबर? 583। अब वो उस अंदर गया गली के और उसने घरों के बाहर नंबर देखा, और मान लो ये जो लाल डॉट मैंने लगाया है ये जो है किसका? श्याम का घर है। अब देखो अच्छी बात क्या है कि भाई रमन बहुत सारे चक्कर काट चुका था। अब वो सॉरी पीयूष बहुत सारे चक्कर काट चुका था। अब पीयूष को आ रहा था गुस्सा कि इतने चक्कर मैंने काट दिए और इतनी मुश्किल से उसका घर मिला। अब उसने कुछ बातें खुद से बना ली। अब वो वहां पर पहुंचा और वहां पर उसने रिंग करी और उसकी शाम की मम्मी बाहर आई, क्योंकि शाम गया था ट्यूशन पढ़ने। ठीक है, शाम का टाइम था, शाम जो है ट्यूशन पे गया हुआ था। इवनिंग टाइम में ये पहुंचा था, तो इवनिंग टाइम में ये जाकर पहुंचा और इसने कहा आंटी जी नमस्ते, और इसने बोलना स्टार्ट कर दिया। भाई पीयूष ने बोला कि आंटी शाम जो है वो क्लास में फेल हो गया यूनिट टेस्ट में। उसकी मम्मी अच्छा। और फिर पीयूष ने और बातें बना ली थी, गुस्सा था, इरिटेशन थी। उसने कहा और वो फेल इसलिए हुआ है क्योंकि वो वहां पर आजकल जो है अच्छे से बिहेव नहीं करता, टीचरों से उल्टा बोलता है और बच्चों से मारपीट करता है। बहुत सारी शिकायत लगा दी, क्लास में भी नहीं आता, बंक मारता रहे, बहुत सारी चीजें लगा दी। अब शाम को क्या पता था कि वो शाम को जब वापस आएगा तो उसकी शाम रंगीली हो जाएगी। तो शाम जो है कहीं से मान लो यहाँ से ट्यूशन पढ़ता हुआ आया, और जैसे ही उसने घर पर दस्तक दी और उसकी मम्मी ने उसे पीट दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जगह की जहां पर हमें पहुंचना है उसकी हमें होनी चाहिए। ठीक है, और जैसे ही हम उस पैटर्न को फॉलो करते हैं, उस पैटर्न को हम फॉलो करते हुए चलते हैं कि वो पहले जीटीबी नगर गया, फिर साउथ जीटीबी नगर पहुंचा, फिर गली नंबर स्ट्रीट नंबर 5 में पहुंचा, और फिर स्ट्रीट नंबर 5 में जाकर उसने हाउस नंबर 583 को सर्च करा और वो एग्जैक्ट अपनी लोकेशन पर पहुंच गया। और इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होता है। हमारी एनसीईआरटी बुक में भी कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी गई है कि आखिरकार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब कि ज्योग्राफी, मतलब एक ज्योग्राफिकल लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से पॉइंट आउट करना, निकालना, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को निकालना, इसी को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योग्राफिकल पोजीशन को कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से निकालना हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप सभी जब जो है गूगल मैप्स पर सर्च करते होगे, गूगल मैप्स पर क्या सर्च करते हैं हम? गूगल मैप्स पर हम कोई भी लोकेशन डालते हैं, ठीक है, या मान लो आपका कोई एग्जाम है या फिर कोई और चीज है जिसके लिए आप लोकेशन डालते हैं, तो वहां पर आप देखोगे, आप लोकेशन जैसे डालोगे तो उसके साथ एक नंबर भी जनरेट होता है। वो जो है हमारा इतनी बड़ी दुनिया का एक कोऑर्डिनेट होता है। उसी कोऑर्डिनेशन की वजह से हम उस जगह तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर हमने कुछ चीजें
रजिस्टर करी होती है, जैसे कि ये पूरा एड्रेस रजिस्टर मैंने इस कोऑर्डिनेट पर कर रखा है, इसी वजह से हम बाय मैप्स, गूगल मैप्स जो है वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, जैसे ही यहां पर हमने देखा, जैसे ही रमन ने पीयूष को पूरी इंफॉर्मेशन दी उसके घर की, उसने साइकिल उठाई और वो एग्जैक्टली वहां तक पहुंच गया। अगर पीयूष जो है रमन से पहले ही ये पूरी इंफॉर्मेशन ले लेता तो इतने राउंड उसको नहीं काटने पड़ते। सबसे पहले इतने बड़े एरिया को, फिर उसके छोटा कर दिया, फिर और छोटा, और फिर बिल्कुल प्रिसाइज हो गया। तो यहां तक पहुंचने के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए थी, और इसी तरीके से इसी चैप्टर का इजाद हुआ, और इसे हम पहली बार अच्छे से पढ़ना, हम मतलब एक प्रैक्टिकल मैथ के एक ऐसे प्रैक्टिकल चीज को पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी डेली टू डेली लाइफ में यूज होता ही होता है। ठीक है, अब उसको हम जो है एक फॉर्मेशन में, एक ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज जो है हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया कि इस चैप्टर का आखिरकार रियल मकसद क्या है, इसमें हमारा पर्पस क्या है इस चैप्टर को पढ़ने का। हमें ये जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जो हम इनके बारे में जानकारी लेंगे, हम इनको ज्योग्राफिकली जब पेज पर उतारते हैं तो हम इनको कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से लिखते हैं। ठीक है, और जब हम किसी भी चीज को सर्च करते हैं तो हम उन्हें उन पे हम सबसे बेसिक हम स्टार्ट करेंगे, और इन फ्यूचर आप अगर इस फील्ड में रहते हैं कि हम ये जो हम गूगल मैप्स है, तो आप वहां पर और अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं है कि जो हम यहाँ बेसिक पढ़ेंगे वो वहां पर यूज होता है, लेकिन ये उसका बेसिक, और यहाँ पर आपको रियल मीनिंग उसका समझ आ जाएगा। ओके, तो इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे, जो हमने यहाँ पर एक मैप बनाया है किसी भी जगह का, आपको भी ऐसे ही पोजिशंस को डिफाइन करना है। ठीक है, आपके कुछ क्वेश्चन है वहां पर एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सर में 2 या 3 क्वेश्चन है, वो आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि आपको कोई पोजीशन दे दी जाएगी, कोई स्ट्रीट नंबर दे दिया जाएगा, या टेबल पर लैंप की पोजीशन दे दी जाएगी, तो आपको बताना है कि उस लैंप की पोजीशन टेबल पर कैसे डिफाइन करी जाएगी, कि वो कहां से कितना दूर है, कितनी हाइट पे है, क्या जो भी उसकी चीज है। ठीक है, तो उम्मीद है कि हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसके बारे में, कोऑर्डिनेट के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, हम इसके बारे में पूरी नॉलेज लेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और ये चैप्टर आने वाले टाइम में हर जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी पूरा इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई होप कि इंट्रोडक्शन आपको पूरा समझ आया होगा।